मेरा नाम है पवन कुमार और आज मैं आपको लेकर आया हूं भारत के हरियाणा राज्य के करनाल जिले के एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर जिसका नाम है असंध और जिसको बसाया था महाभारत में एक महापराक्रमी राजा जिसका नाम था जरासंध। जी हां, उसी के नाम पर पड़ा हुआ है यह शहर का नाम जिसका नाम है असंध। आज मैं आपको दिखाने लाया हूं यहाँ पर जरासंध के द्वारा बनवाया गया महाभारत के समय का किला। प्राचीन काल में महाभारत के समय में एक किला हुआ करता था जिसको मगध के राजा उस समय के और जिनका नाम था जरासंध, उन्होंने यहाँ पर बनवाया था। मानी जाती है यहाँ पर एक और मान्यता भी है कि जरासंध की मगध के बाद यहाँ भी एक किला हुआ करता था, राजधानी हुआ करती थी। और एक और मान्यता ये भी है कि जब आज ये इस हालत में बचा हुआ है, एक छोटा सा निशानी के रूप में, ये बहुत बड़े एरिया में ये किला हुआ करता था। पूरा जरासंध शहर पूरा असंध शहर इसकी चार दीवारियों में इस किले के हुआ करता था पुराने समय में। अब से भी कुछ साल पहले तक लोगों ने इस किले को बहुत आगे तक देखा है, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इन जगहों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये जगह अतिक्रमण की भेंट चढ़ गई। पर अनेक इस प्रकार की पता नहीं क्या क्या इसमें संरचनाएं बनी हुई थी जो हम भी देखकर हैरान रह गए। इसमें ये ईंटें देखिए, कई ईंटें इसमें 2-2 सवा 2-2 फुट की हैं ऊपर, जिनकी चौड़ाई माप उससे भी बड़ी बड़ी हैं। अब इस समय ये ईंटें नहीं इस समय के युग में यूज होती, जो कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर कुछ लोगों का मान्यता है कि इसके अंदर खजाना भी दबा हुआ है महाभारत के समय का और बाद के समय का। और ये धीरे धीरे किला अपनी आखिरी सांसें गिनते हैं। ये हम कर रहे हैं चढ़ाई जरासंध के किले की, ट्रैकिंग कह लीजिए। और बिल्कुल बहुत मुश्किल है यहाँ खड़ा होना होते हैं। और इस किले के ऊपर देखिए एक और भी प्राचीन समय का एक महल नुमा एक कमरा हुआ करता था, हवेली सी, जिसके अवशेष कुछ समय पहले तक लोगों ने खुद यहाँ देखे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। ये है वो टप जरासंध के किले की। यहाँ से एक बार जरासंध का नगर असंध देख लीजिए, किला जरासंध का शहर, जरासंध का किला। ये देखिए काफी दूर तक आप देख सकते हैं कैमरे के द्वारा। हम बिल्कुल ऊंचाई पर खड़े हैं। लोगों ने बताया कि धीरे धीरे ये जो किला है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है बरसात में, भूस्खलन में, लोगों के अतिक्रमण की वजह से। वरना यह जो इतनी ऊंचाई है ये इससे भी कई गुना ऊंचाई हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वक्त के साथ में ये करीब मुश्किल से हो सकता है 10 या 20% ऊंचा रह गया है। तो आप सोचकर देखिए ये कितना ऊंचा हुआ करता होगा। यहाँ पर पुराने समय में यहाँ पर देखिए पिलर हुआ करते थे, यहाँ पर मकान था, गुफा थी। यहाँ पर क्या था? गुफा थी यहाँ पर। रास्ता बंद हो गया भैया इसका। तो रास्ता बंद हो गया इसका, खोदा था हमने, बहुत खोदा था। आपने खोदा? खुद कहाँ तक कोशिश करी भैया इसमें खोदने की आपने? जितना में इतनी हाइट का तो खोद दिया था हमने। रास्ता निकलता चला गया? हाँ, रास्ता तो था। और ये संरचना बताती है चूने से बनी हुई है, चौकोर थी यहाँ पर, ये चूने से बना हुआ है। ये भी नया नहीं है, इससे भी पता लगता है कि ये संरचना अभी प्राचीन है। इस वो जगह जहाँ पर लोक मान्यता अनुसार बताया जाता है जरासंध का प्राचीन समय में किला था। कुछ लोग कहेंगे कि जरासंध तो मगध का राजा था। बिहार में जो जगह है, महाभारत के समय में भारतवर्ष इस तरह व्यवस्थित नहीं था जिस तरीके से आज दिखता है। क्योंकि आप अगर देखेंगे जैसे कर्ण के नाम पर अनेक शहर कस्बे आज भी बसे हुए हैं। कराना है यूपी के अंदर, करनाल हरियाणा के अंदर, कई जगह है, और भी कई जगह जो उनके नाम पे बसे हुए हैं। इससे ये पता लगता है कि प्राचीन समय में इनके कहीं और भी ठिकाने किले वगैरह हुआ करते थे। उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जरासंध महापराक्रमी राजा, इन्हीं के कारण भगवान कृष्ण को मथुरा नगरी छोड़कर द्वारिका जाकर रहना पड़ा। बिल्कुल। और ये इस किले की इतनी ऊंचाई थी कि यहाँ से पानीपत भी दिखता था और उधर जिंद वहां तक का एरिया इस किले से दिखता था। ये इतना ऊंचा था, 50-50 60-60 किलोमीटर दूर तक जो आप अगर ऐसे देख रहे होंगे, ये यहाँ से एरिया दिखाई देता था। अब भी सोच के देखिए सोनू भाई, इससे ऊंचा तो अब भी कोई घर नहीं है। इससे ऊंचा घर क्या, मंदिर की चोटी नहीं कोई भी इससे ऊंची तो।